दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो और तंदुरुस्त हो। आज एक अलग विषय पे बात करते हैं। हम इंस्टेबिलिटी पे बात करते हैं। इंस्टेबिलिटी क्या है? इंस्टेबिलिटी स्थिर रहना, मजबूती से टिके रहना, ये स्टेबिलिटी का लक्षण है। लेकिन यही चीज़ जब नहीं होती है तो इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इंस्टेबिलिटी कहाँ कहाँ आती है हमें? एक, विचारों में; दो, व्यवहार में; तीन, सोच में; चार, व्यवसाय में; पाँच, रिलेशनशिप में; छः, ऐसे तो बहुत सारे हैं। एक 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 करते अगर मैं बताते जाऊँ आपको तो शायद वीडियो इसी से भर जाएगा। तो इंस्टेबिलिटी क्यों होती है? वास्तु में अगर देखें हम तो एक विशिष्ट जोन है, एक स्पेसिफिक दिशा है जहाँ कुछ इम्बैलेंसेस होने की वजह से इंस्टेबिलिटी हो सकती है। हाँ, ये दिशा है साउथ वेस्ट, नैऋत्य दिशा, मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच में आने वाली एक दिशा, साउथ वेस्ट जोन जिसे कहा जाता है। तो ये साउथ वेस्ट जोन है क्या? साउथ वेस्ट बेसिकली पितरों को गवर्न करता है। अगर हम देखें तो फैमिली में हमें क्या आता है? पितरों से डीएनए आता है, जो डीएनए अपने फैमिली में फिक्स हो जाता है, जिसके कुछ मूल्य हैं। एक फैमिली के मूल्य आते हैं ना, तो ये मूल्य क्या देते हैं? हमें स्टेबिलिटी देते हैं। हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स या अपने माँ पिताजी कुछ एक अपने फैमिली के कल्चर के बारे में बताते हैं, कुछ फैमिली के रिवाजों के बारे में बताते हैं, जो स्टेबिलिटी को लेके जाते हैं। कैसे? तो कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं फैमिली में, ये करना है, ये नहीं करना है। ये क्या बताते हैं? कुछ कल्चर्स हैं, कुछ रिवाज हैं जो हमें नीति मूल्य बताते हैं। तो ये नीति मूल्य एक फाउंडेशन बन जाते हैं अपने लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही कोई एक बिल्डिंग है, उसका अगर फाउंडेशन मतलब अगर उसकी नींव मजबूत नहीं रहेगी तो वो ढह जाएगी। हमने तो बहुत सारी बार देखा है ना, बहुत बार क्या होता है, बारिश तेज चलती है, कुछ बिल्डिंग्स बह जाती है, कुछ बिल्डिंग्स स्ट्रांगली खड़े रहती है। वो स्ट्रांगली क्यों खड़े रहती है? क्योंकि उनकी नींव मजबूत होती है, उनकी फाउंडेशन एकदम मजबूत होती है। तो साउथ वेस्ट ये दिशा रिलेशनशिप से भी गवर्न करती है। तो संबंध जो है, संबंध कब मजबूत रहते हैं? जब आपकी साउथ वेस्ट दिशा मजबूत हो। इसका मतलब साउथ वेस्ट दिशा में कोई भी इम्बैलेंस ना हो, तब आपके संबंध मजबूत रहते हैं, आपके विचार मजबूत रहते हैं, आपकी सोच मजबूत रहती है, आपका व्यवहार ठीक रहता है, मजबूत रहता है। आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी की जगह में आपको कोई भी कठिनाई नहीं आती है, आप स्टेबल रहते हैं। हर एक मौके पर जब कभी आपको आगे बढ़ना है, आप एकदम स्टेबल होके एकदम मजबूती से पैर रख के आगे बढ़ पाते हैं। साउथ वेस्ट जोन मूलाधार से भी कनेक्टेड है। तो अगर इम्बैलेंस है साउथ वेस्ट में, तो ये कनेक्ट होगा आपकी इंस्टेबिलिटी से। इंस्टेबिलिटी कैन बी ऑफ एनी टाइप। हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या? डिलेइंग द थिंग्स। सो एनी काइंड ऑफ डिले can be connected to an imbalance in southwest zone. शादी नहीं हो रही है, साउथ वेस्ट एक दिशा है जो शादी को गवर्न करती है। सो इम्बैलेंस इन साउथ वेस्ट शादी में भी रुकावटें लेके आएगी। मियाँ बीबी में दरार कब आती है? जब साउथ वेस्ट जोन इम्बैलेंस होता है। सो रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी, पर्सनल इंस्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें हम साउथ वेस्ट से देखते हैं। तो मैं कब से ये कह रहा हूँ इंस्टेबिलिटी, तो साउथ वेस्ट में इंस्टेबिलिटी
आने की वजह क्या क्या हो सकती है इसके बारे में हम लोग अगर देखें तो एक टॉयलेट इंस्टेबिलिटी का कारण हो सकती है, एक बर्नर मतलब एक किचन इंस्टेबिलिटी का कारण हो सकती है, वहाँ पे आया हुआ फ्लोरिंग अगर वुडन फ्लोरिंग है तो वो इंस्टेबिलिटी का कारण हो सकता है, साउथ वेस्ट में लगाए गए पेड़ पौधे इंस्टेबिलिटी का कारण बन सकते हैं। ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो साउथ वेस्ट में आकर साउथ वेस्ट की मजबूती, जो उसका इनहेरेंट एक गुणधर्म है मजबूती प्रोवाइड करना या एक बेस प्रोवाइड करना, उसको बिगाड़ देते हैं। मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी जगह पे वर्ली में एक 3 BHK की अपार्टमेंट ली। नेचुरली कई करोड़ उसमें डाले होंगे, उनका बिजनेस है, और यहाँ शिफ्ट होने के बाद उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स महसूस किए। एक तो क्या होने लगा, हस्बैंड और वाइफ दोनों में झगड़े होने लगे। एक जनरल फैमिली का जो रिलेशनशिप था वो इंस्टेबल होने लगा, और साथ में इनका जो बिजनेस था वो बिजनेस में भी इन्होंने कुछ इंस्टेबिलिटी देखनी चालू करी। इनकी बहन मेरी क्लाइंट है, तो वो मुझे अप्रोच हुई और उन्होंने मुझे कहा, समीर ये एक इशू इनके साथ हो रहा है, मैंने ये नोटिस किया है जब से ये इस घर में आए हैं तब से इन्हें ये प्रॉब्लम चालू हुई है। मैंने कहा ठीक है, हम देख लेते हैं। तो एक नेचुरली हमारे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से उनका एक लेआउट बनाया, नक्शा, पक्का नक्शा बनाया, और जब ग्रेडिंग करी तब मालूम पड़ा कि इनकी जो मास्टर बेड है वो मास्टर बेड आ रही है एग्जैक्ट साउथ वेस्ट जोन में। तो ये साउथ वेस्ट जोन में आने की वजह से क्या क्या हुआ, एक तो इनका एक दूसरे की तरफ से क्या कहेंगे एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम आती है तो ये प्रॉब्लम होता है बहुत सारी बार। नॉर्मली हम लोग क्या सुनते हैं कि घर में जो कमाने वाला बंदा है उसकी बेडरूम साउथ वेस्ट में आनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ भी हमने साथ में देखी है, अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम आती है तो एक्सपेक्टेंसी एक दूसरे के साथ बहुत बढ़ जाती है। दूसरा साथ में और क्या था प्रॉब्लम, आजकल तो ट्रेंड है, मास्टर बेड के साथ आती है क्या, तो वुडन फ्लोर। तो नेचुरली बहुत बड़ी बेडरूम और उसमें ये वुडन फ्लोरिंग आ बैठी, इम्बैलेंस पहला क्रिएट हो गया। साउथ वेस्ट जोन ठीक है, इट्स ओके, लेकिन यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग ने एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया इम्बैलेंस के लिए, और साथ में इसको लगकर एक बहुत बड़ी ओपन टेरेस थी जहाँ पर इन्होंने कई सारे गमले रखे थे अलग अलग प्लांट्स के। इनके शौक है, इनको प्लांटिंग बहुत पसंद है, तो इसके लिए इन्होंने लगा दिया। अभी इन्हें तो ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर पेड़ पौधे आने की वजह से कुछ इम्बैलेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। मैंने इनको कुछ करेक्शंस, कुछ सुझाव दिए। इनिशियली ये करने में तैयार नहीं थे, झिझक रहे थे, लेकिन इनकी बहन ने इंटरवीन किया और इन्हें कहा कि ये कर लेते हैं हम। तो जो करेक्शंस मैंने बताई वो करेक्शंस करने के कुछ दिन बाद चेंजेस चालू होने लगे। लगभग 1 महीने के बाद इनकी बहन का मुझे फ़ोन आया। इन्होंने कहा, समीर क्या मैजिक किया तुमने, इनमें जो झगड़े हो रहे थे वो झगड़े तो अब ऑलमोस्ट कंप्लीटली बंद हो चुके हैं, दे आर लिविंग हैप्पीली। और साथ में मैंने और एक चीज़ करी, इनके फैक्ट्री में, इनके साउथ वेस्ट में फैक्ट्री में साउथ वेस्ट में एक बॉयलर था। वो बॉयलर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, तो वो भी मैंने बैलेंस कर दिया, जिसकी वजह से इनके फैक्ट्री में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो निकल गए। डेब्ट्स कम होने लगी, लोन्स कम होने लगे। मेरे ख्याल से इस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक वो डेब्ट फ्री भी हो जाएंगे। तो ये है साउथ वेस्ट का महिमा। तो साउथ वेस्ट अगर इम्बैलेंस है तो कहीं पर भी लेके जा सकता है आपको। प्रोक्रास्टिनेशन तो होता ही है, कन्फर्म होता है। अगर आप भी किसी ऐसे प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हो
तो पहले आपके घर की साउथ वेस्ट दिशा देखिए, वो चेक करिए क्या आपके साउथ वेस्ट में कोई इम्बैलेंस पड़ा है। जैसे कोई टॉयलेट होगा, कुछ पेड़ पौधे होंगे, कोई ग्रीन कलर होगा, कोई ब्राउन कलर होगा, कोई फ्लावर्स होंगी, कोई वुडन फ्रेम्स होंगी, कोई वुडन फ्लोरिंग्स होंगी, एयर कंडीशनर होगा, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। www.mahavastu.net पे आपको मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आगे मिलते हैं फिर कभी दूसरे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, जिसमें आपको जोन्स के बारे में जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।